वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में वीएफडी के ऊपर है। वीएफडी क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं और इसके जो है नुकसानात क्या होते हैं। ये मेरी वीडियो का मकसद है आज का। आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो में आप बने रहें, आपको ये मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। इंटरव्यू वाले लोग और जो आप फ्रेश हैं उनके लिए ये एज ए नॉलेज है, एज ए एक्सपीरियंस है, एज ए अपने कॉन्फिडेंस को प्रूव के लिए ये वीडियो बनाई गई है। वीडियो में बने रहें, स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी डेफिनेशन है, वीएफडी की डेफिनेशन नाम से ही आपको जाहिर है कि वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव कहते हैं इसे। वेरिएबल का मतलब कहाँ से निकला, फ्रीक्वेंसी का जो कोड है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसका मतलब है कि इसको कम ज़्यादा करने वाली जो डिवाइस है जिससे हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, उसको वीएफडी कहते हैं। इसकी सिंपल लफ्ज़ों में कहें, एक मोटर की रफ्तार को या सिमत को या उसकी डायरेक्शन को या उसके उसकी टार्क को कंट्रोल करने के लिए जो हम डिवाइस लगाते हैं उसे वीएफडी कहते हैं। और अगर आप और आसान लफ्ज़ों में आप टेक्निकल लिहाज से बात करें तो इसकी मेन जो है ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव होती है या ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम हमारी मोड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके हम मोटर के टार्क को, उसकी सिमत को, उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये हमारी इजीली डेफिनेशन है जो आप कहीं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर इसका जो जो मेजर चीज़ जो आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है इसके पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। बाकी इसके जो हैं वो छोटे ग्रुप्स आ जाते हैं या उसके छोटे लेवल की चीज़ें हैं। जो मेन पार्ट्स हैं उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट नंबर पर जो आता है वो डायोड है। डायोड क्या होता है, डायोड के अंदर 2 तरह के डायोड होते हैं। आप वीएफडी भी 2 तरह की होती है, सिंगल फेज़ आपने लेनी है, 3 फेज़ लेनी है। अगर सिंगल फेज़ है उसके अंदर सिंगल वे आपका डायोड लगे होंगे। अगर आप 3 फेज़ उसमें ब्रिज टैप लगा होगा, सिंगल भी लगे हो सकते हैं, ब्रिज टैप भी हो सकते हैं। इसका काम यही होता है हमारी एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करना, इसको उसमें तब्दील कर देना या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना। ये हमारा काम, ये एक रेक्टिफायर क्या है। इसके अंदर एससीआर भी लग सकता है, एससीआर भी लगा होता है। इसकी मदद से भी हम अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो आता है वो बस, जैसे डीसी बस कहते हैं, जिसका काम, या डीसी बस भी कह सकते हैं, इसको फ़िल्टर भी कह सकते हैं। इसका काम ये होता है, फ़िल्टर हमारी डीसी के अंदर जो पावर आ रही है या उसके अंदर जो वोल्टेज आ रहे हैं उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करना। इसके अंदर फ़िल्टर करके इसके जो अंदर को थोड़े बहुत इसके अंदर ज़रे होंगे या उसके अंदर क्रैक्स होंगे उसको क्लियर करके हमें प्योर डीसी प्रोवाइड करना, ये हमारा फ़िल्टर का काम होता है। और थर्ड नंबर पर जो मेन पार्ट आता है उसको इनकोडर कहते हैं। इनकोडर की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। भाई ये 2 तरह के भी होते हैं। हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी ड्राइव में इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा होता है। हमारे पास डीसी आएगी प्योर, उसको एसी में कन्वर्ट करेगा। ये आपके ऊपर रिक्वायर्ड है कि ये इसको कैसे इसको आप चेंज करना चाहें, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है ये। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो आपके डीसी को एसी करंट में, एसी वोल्टेज में तब्दील करता है। और आगे हमें उसी तरह एसी मिलता है जैसे हमें शुरू में हमने 3 फेज़ पावर दी थी, एंड पर हमें 3 फेज़ पावर मिलेगी। अगर हमें सिंगल फेज़ दी है, एंड पर हमें सिंगल फेज़ ही मिलेगी। इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोग्रामिंग करेंगे जो इसके मुताबिक इसकी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। या हमें 45 पर चाहिए, हमें 30 पर चाहिए, हमें 50 पर चाहिए, हमें 10% पर जाके इसको चलाना चाहिए। जो आप इसके अंदर डिज़ाइनिंग डिसाइड करेंगे उस हिसाब से ये वर्किंग करेगी। इसके बाद जो मेन पार्ट्स, इसके जो छोटे लेवल के पार्ट्स हैं वो आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। कंट्रोलर सर्किट जो है वो क्या होता है, इसके अंदर एनालॉग और डिजिटल कमांड्स को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके इनकोडर, इनको इसके अंदर जो कंट्रोलर है उसको इसका मकसद भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाता है कूलिंग सिस्टम। इसके अंदर कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग के लिए हमने फ़ैन लगाया होता है। जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं इलेक्ट्रिकल के या इंस्ट्रूमेंट के लगे हुए हैं या कोई भी इसके अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं, उसकी कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए हमने ये एक अंदर एक फ़ैन लगाया होता है जो इसकी कूलिंग को कंट्रोल करता है। इसके बाद आ जाता है कीपैड, आ जाता है डिस्प्ले आता है। कीपैड पर हम अपने हाथ से मैनुअल उसके अंदर फिलिंग करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, कोई इसके अंदर कोई एडिंग करना चाहें, कीपैड का काम ये होता है।
उसके बाद डिस्प्ले के ऊपर हमारे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं, जो आपके ऊपर फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो आरपीएम आ रहे हैं, वो इसके ऊपर शो होते हैं। ये डिस्प्ले है। इसके मेन पार्ट्स यही हैं। आप कहीं भी इंटरव्यू देना चाहें या आपसे ये क्वेश्चन किया जाए इसके मेन पार्ट्स क्या हैं, इसके मेन 3 पार्ट्स हैं। बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो उसके ऊपर नॉर्मल कंडीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद वीएफडी के जो फॉल्ट आते हैं वो कौन से होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वीएफडी में जो ज़्यादातर फॉल्ट आते हैं वो वीएफडी में जो मेजर फॉल्ट जो ज़्यादातर आता है वो ओवरलोड आता है। ओवरलोड वोल्टेज का आता है। वोल्टेज कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे ये एरर आता है। उसके बाद ओवर करंट वोल्टेज का आता है। ओवर करंट का आता है, उसका क्या होता है, करंट ज़्यादा हो जाती है या लोड ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ये हमें ये फॉल्ट आता है, ये एरर आता है। सेकंड नंबर पर ये हो गया। थर्ड नंबर पर जो फॉल्ट आता है मोटर फॉल्ट आता है। मोटर के टर्मिनल टूट जाता है, मोटर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है या मोटर के अंदर कोई मसला आ जाता है या मोटर के अंदर से कोई जो अंदर वायरिंग टूट जाती है, कोई अंदर टंडल मसला आ जाए, इसकी केबल में मसला आ जाए तो ये मोटर फॉल्ट आता है। ये एरर अक्सर आता है। इसके बाद जो 4 नंबर पर हमारे पास जो अलार्म आता है वो कूलिंग का आता है। हमें वीएफडी को वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पर हमारे पास वेंटिलेटर का सिस्टम हो, जहाँ पर एक कूलिंग का सिस्टम हो, जहाँ पर इसको जो पंखे को फ्रेश एयर मिले, क्योंकि अंदर इक्विपमेंट हीट अप होने की वजह से ये हमारा अक्सर ये अलार्म आ जाता है जिससे हमारी वीएफडी शट डाउन हो जाती है। कई बार ये बंद हो जाती है क्योंकि हीट ज़्यादा होने की वजह से वो अंदर ट्रिप करवा देती है या अंदर जो है उसके अंदर हबस हो जाती है जिसकी वजह से हम अंदर फ़ैन लगाया होता है, ये अलार्म अक्सर आता है हीटिंग की वजह से, जिसे हम कहते हैं वीएफडी हीटिंग अलार्म जो है वो अक्सर जनरेट होता है। ये इसके बारे में आपको शेयर किया। और 5 नंबर जो फॉल्ट आता है हमारे पास वो कम्युनिकेशन फॉल्ट आता है। आपने किसी को उसके कंट्रोलर के साथ लगाया, पीएलसी के साथ लगाया, एचएमआई केबल के साथ लगाया, कोई भी एक चीज़ कट ऑफ हो जाएगी तो हमें ये फॉल्ट या ये एरर हमारा वीएफडी के ऊपर शो होगा। ये आपको मेजर फॉल्ट हैं जो अक्सर इसके ऊपर आते हैं और आप इसको इजीली डील कर सकते हैं। इसकी जो ब्रांड है, ये किस कंपनी की ज़्यादा ब्रांडिंग के लिहाज से वीएफडी इस्तेमाल की गई है वो ज़्यादातर हमारी सिमस की इस्तेमाल की गई है। सेकंड नंबर पर जो है एबीबी की इस्तेमाल की गई है। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो है डेल्टा की इस्तेमाल की गई है और 4 नंबर पर स्नैचर की हमारी कंपनी की ये इस्तेमाल की गई है वीएफडी। ये ज़्यादा मकबूल कंपनीज़ हैं जिनकी वीएफडी की जो है रेंज अच्छी है, उनकी कंप्लेंट्स कम आती हैं। इसके अलावा वीएफडी के जो फ़ायदे हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, ये हमारी पंप्स में इस्तेमाल होती है वीएफडी, ये हमारे कूलिंग फ़ैन सिस्टम में इस्तेमाल होती है, ये एयर हैंडलिंग एचवीएसी में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये हमारा टेक्सटाइल में इस्तेमाल होती है, रोबोट फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये हमारे ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है सीमेंट इंडस्ट्रियों में इस्तेमाल होती है। बेल्ट कन्वेयर पर इस्तेमाल किया जाता है इसको वीएफडी को। और इसका जो ज़्यादा जो फंक्शन है ये हमारे सीएनजी मशीनों में इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा वो जो ज़्यादा मोस्टली इसको इस्तेमाल किया गया है वो ज़्यादातर कन्वेयर के ऊपर ज़्यादा इसका वर्किंग की जाती है और इसका फंक्शन यहाँ ही तक होता है। इसके अलावा इसके जो फ़ायदे हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। फ़ायदे ये हैं कि ये आपकी तवानाई, बिजली की ज़िया को रोकती है। जो स्टार्टिंग टार्क है उसकी वजह से आपका ज़्यादा करंट गुजरता है उसको रोकती है, आपकी बिजली की बचत होती है। सेकंड नंबर पर आप स्पीड अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ायदों में दूसरे नंबर पर ये आता है। थर्ड नंबर पर आप मोटर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सकते हैं। आपने इसको आप रिवर्स चलाना है, फॉरवर्ड चलाना है, इसकी सिमत भी तब्दील कर सकते हैं इसके अंदर। आप इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। थर्ड नंबर ये चीज़ होगी। फोर नंबर पर इसके अंदर जो फॉल्ट है, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपकी मोटर, आपकी जो डिवाइस है या किसी चीज़ को आप कंट्रोल कर रहे हैं वो सेफ्टी के लिहाज से महफूज रहती है। और 5 नंबर पर ये सब जो आपकी डिज़ाइन के लिहाज से देखा जाए वीएफडी जो कंट्रोल के लिहाज से सबसे अच्छी है क्योंकि इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सॉफ्टवेयर करके या अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम नहीं करके आप किसी चीज़ को डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको वीएफडी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया जाए। जो मेरे पास स्किल था या जो मैंने फील्ड में सीखा है या मेरे पास जो स्किल मैं ट्रांसफ़र कर सकता था वो मैंने आपसे शेयर किया। मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को ऐसे ही वॉच कीजिए। मेरा मकसद ये है कि आपको टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल आपको
प्रोवाइड करना है, आपसे शेयर करना है। थैंक यू।